जब वोट की बात आती है धर्म के हिसाब से, जात के हिसाब से आती है, वहाँ पर हम दिखाई नहीं देते, वहाँ पर जातियाँ दिखाई देती हैं, वहाँ पर धर्म दिखाई देते हैं। इसलिए हमारी संख्या एकता में होने के बावजूद भी हम खंडित दिखाई देते हैं। दिखाई तो आपको भी वोट के टाइम में वही देता है, वोट तो आप देते हो ना। वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो वहाँ से पैसों की घूस ले लेके 20-20 हज़ार रुपये में, 30-30 हज़ार रुपये में हरियाणा में विकलांगों के मेडिकल प्रमाण पत्र बना रहे। और ये भय पैदा किया जा रहा है कि यदि मैंने आपका मेडिकल कम कर दिया तो आपकी पेंशन कट जाएगी और इसलिए आपको कुछ देना पड़ेगा, हम आपकी पेंशन बचा देंगे। सरकार एक तरफ कहती है कि कैशलेस इकॉनमी और पेपरलेस वर्क, यानी कि डिजिटल इंडिया में सब कुछ पैसा डिजिटली आप दीजिए और किसी भी दफ्तर में जाइए तो वो पेपरलेस, जहाँ पे कागजी कोई काम नहीं होगा, सब ऑनलाइन होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑनलाइन काम की किसको ज़रूरत है? ये जो हमारे साथ लोग खड़े हैं, किस तरह से ये अब मूव करते हैं, चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँगा। इनको बहुत ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर ऑनलाइन कोई काम होना चाहिए था तो इनका होना चाहिए था। तो एक गरीब आदमी और ख़ास तौर पे जो एक विकलांग है, जो बेरोज़गार है और जिसकी पत्नी भी बेरोज़गार है, विकलांग है, जिसकी माँ भी विधवा है, इससे बुरी हालत तस्वीर क्या हो सकती है? मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इसी देश में मौजूदा हालात ऐसे चल रहे हैं। आप किसी भी चीज़ का जिक्र कर लीजिए, रोज़गार हो, महंगाई हो, जिसको भगवान ने बड़ा खुशनसीब है कि साबुत बनाया, सब कुछ सही सलामत है, उसका जीना जब दुभर हो रहा है तो ये भी भगवान के द्वारा ही बनाए गए, इनके साथ जो भी है आज ये जो दिव्यांग है, विकलांग है, इनके साथ जो भी परिस्थिति और परेशानियां हैं, ये खुद पैदा नहीं किया है इन्होंने, इनको भी ऊपर वाला नहीं भेजा था। इनका भी हक है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार इनका भी है। तो जब एक आम इंसान इतना परेशानी में जीता होगा तो आप इनकी जीवन की कल्पना कर सकते हैं किस परेशानी में जीते। दोस्तों नमस्कार। करीब 142 करोड़ की भारत की आबादी, आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं डिसेबल्ड पर्सन है, यानी कि विकलांग। अगर हम विकलांगों की जनसंख्या की बात करें तो इस देश में अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से, हालांकि 2011 के बाद तो सेंसस नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से करीब 3 करोड़ विकलांग इस देश में है, यानी कि कुल आबादी के 2.25% लोग विकलांग हैं। आज यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़े तादाद में इकट्ठे हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और विकराल मौसम बारिश का, उस बरसात के मौसम में किसी भी तरह से ये अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आखिर आप लोग आज इकट्ठा हुए यहाँ पे और मौसम का ये हाल है, क्या वजह है कि इस मौसम में भी आप लोगों को उठ के आना पड़ा और आवाज़ लगा रहे हैं? क्या चाहते क्या है आप लोग? पहले तो ये लिखा है डिसेबिलिटी राइट्स आर द ह्यूमन राइट्स, तो क्या राइट्स में आपका नहीं मिल रहा है या क्या चाहते हैं आप लोग? शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार की जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो सबसे पहले एक इंसान को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। विकलांग जन जो पूरे भारत के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो यही चीज़ मांग रहे हैं और वो हमारे ह्यूमन राइट के दायरे में आता है। और वो NPRD का जो हमारा 2016 का जो विकलांग अधिकार अधिनियम कानून बना हुआ है उसके दायरे में भी ये चीज़ें आती हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इस भारत का, इस हरियाणा का, कि वो जो चीज़ें हमारे लिए बनी हुई है वो ज़मीनी स्तर पे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। हम छोटी छोटी मूलभूत ज़रूरतों के लिए सड़कों पर हमें उतरना पड़ रहा है और आज हम पूरे भारत के जो विकलांग हैं NPRD के इस आह्वान पे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हरियाणा से भी काफ़ी अलग अलग ज़िलों से भारी संख्या में इस तेज़ बारिश में, और जब जहाँ से हम चले थे अलग अलग ज़िलों से वहाँ बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, उस बारिश के बावजूद भी हमने दिल्ली आना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आज मौका है राष्ट्रीय स्तर पर है हम अपना दर्द बता पाएँ। और वो दर्द कई प्रकार का है और एक उसमें से सबसे पहले जो हमारा हरियाणा की भी यदि हम बातचीत करें, हरियाणा में आपने अपने बताया कि 3 करोड़ के करीबन विकलांगों की आबादी है। उस आबादी में भी हरियाणा में 15 लाख विकलांग हैं और 15 लाख विकलांगों में यदि हमारी साक्षरता का दर भी देखा जाए वो मात्र 51% हम पढ़े लिखे हैं और मेडिकल का भी जो स्तर देखा जाए केवल 39% लोगों का हमारा मेडिकल बना हुआ है। अभी भी बहुत भारी तबका है जो विकलांगता से बाहर है। सरकार से क्या चाहते हैं? इन शॉर्ट सरकार से क्या सरकार से हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 जो बना हुआ है उसको सभी राज्यों में लागू किया जाए। हरियाणा में भी उसको ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया
गया है। एक नंबर एक तो ये बात है। दूसरी हमारी जो बात है कि मनरेगा के अंदर हमारा मनरेगा एक्ट 2005 बना हुआ, जिसके अंदर विकलांगों को विशेष छूट दी हुई है, लेकिन विकलांगों को ये कह के नकार दिया जाता है कि मनरेगा में विकलांग काम ही नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि मनरेगा में विकलांगों के काम दिए जाएं। मनरेगा एक्ट 2005 में के अच्छा, तहत मतलब मनरेगा में विकलांग को काम नहीं दिया जाता? नहीं दिया, उसको ये बोल दिया जाता है कि आप विकलांग हैं, आप काम नहीं कर सकते, जबकि उसको 25% उसको छूट मिलती है मनरेगा में काम करने की। जॉब कार्ड तक उसको उपलब्ध नहीं है। हमारी मांग है आज नेशनल लेवल पे, हम जो कह रहे हैं कि 150 दिन का हमारा मनरेगा में काम मिलना चाहिए, हमारे जॉब कार्ड लागू होने चाहिए। तीसरी जो हमारी मांग है कि पूरे भारत की जो तस्वीर है पेंशन को लेकर, वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। जैसे हरियाणा में 2500 रुपये थी, अब 250 रुपये और बढ़ गई, 2750 रुपये हो गई। इसी तरीके से आप तेलंगाना में देखिए कि 3016 रुपये है, पौंडीचेरी में आपको 4000 रुपये मिलेगी, और गुजरात जैसे राज्यों में 400-500 रुपये आपको मिलेंगे। कहीं पर 500 रुपये, कहीं पर 700, कहीं पर 1000, कहीं पर 15, मतलब एक समान पेंशन नहीं है। हमारी आज नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये सबसे बड़ी मांग है कि पूरे भारत में विकलांगों की एक समान पेंशन होनी चाहिए, वो भी 5000 रुपये आज के महंगाई के दौर में देखते हुए होनी चाहिए, और उसको महंगाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जिस तरीके से महंगाई बढ़े तो विकलांगों की पेंशन भी बढ़नी चाहिए। एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही है, मैं बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। एक विकराल मौसम में पता नहीं, मुझे लगा कि मैं प्रोग्राम करूं या ना करूं, लेकिन मैंने जब इन लोगों को इस हालात में भी चल के जहां से भी आए हूं यहां तक आते देखा, तो मुझे अपने आप पे शर्म आ गई कि क्या मैं एक महज बारिश में भीग करके इनकी बातें नहीं उठा सकता क्या? मुझे अपने आप पे शर्म आ गई। इन्होंने कहा कि मनरेगा में विकलांग को काम नहीं दिया जाता है। मैं तो ये कहता हूं, जो सरकार चला रहे हैं, जो मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं और जो इन लोगों का दर्द नहीं समझ रहे हैं, जब वो सरकार चला सकते हैं तो ये मनरेगा में काम क्यों नहीं कर सकते? सवाल यहाँ पे यह है कि जिस सरकार का फर्ज बनता है कि तमाम पॉलिसी जो इनके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ नया बनाने की उनको जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पर काम करना है, लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट तक ठीक से नहीं किया जा रहा। अगर उस पॉलिसी को भी सही से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो शायद कहीं ना कहीं इनको राहत फील होती। आखिर मौजूदा वक्त की जो सरकार है, मैं नहीं, ये सब लोग एक तरह से जानते हैं कि किस तरह से कुर्सी पाने के लिए सिर्फ धार्मिक मुद्दा, सिर्फ जातिवादी का मुद्दा, सिर्फ अलग अलग तरीके से लोगों में भड़काना, इस तरह से चुनाव जीत के उनको कुर्सी मिल जाती है। तो यहाँ पे तो लाखों लोग आके चिल्लाते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जो सरकार ने जो एक नाम दिया है दिव्यांग, उस दिव्यांग का जो शाब्दिक अर्थ है कि भगवान की देन, उसको भगवान के भरोसे उसको छोड़ना कि ये भगवान का अंग है और भगवान ने आपको जो दिया है आप उसी के अनुसार जियो, और सरकार से कुछ मत मांगो। और उसे जब सरकार से मांगने की जब बातचीत आती है और उसको एक दया के तौर पे हमें दिया जाता है, जबकि हमारा राइट है, राइट के तौर पे ना देकर हमें भीख के तौर पे दिया जाता है। और अब बड़ी दुख की बात है, जैसे बिहार में अभी एक विकलांग जो ड्राइवर था, उसकी हत्या कर दी गई है, और उसमें हड्डियों का चूरा था, और वो किसी कंपनी का चूरा लेके वो जा रहा था, उसके पास सबूत थे, लेकिन विकलांग के अंदर भी धर्म का रंग, जात का रंग दिखाई देने लग गया। इनको हिंदू मुसलमान का रंग विकलांगों के अंदर दिखाई। हम ये कहना चाहते हैं आज आपके चैनल के माध्यम से, विकलांगों का एक ही वर्ग है, वो विकलांग है, उसका ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। और आज हम आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं कि ये जो जिस तरीके का बंटवारा हो रहा है, उसमें आपका जो सवाल था उसी में हमारा बंटवारा है। जब वोट की बात आती है, धर्म के हिसाब से, जात के हिसाब से आती है, वहाँ पर हम दिखाई नहीं देते, वहाँ पर जातियाँ दिखाई देती हैं, वहाँ पर धर्म दिखाई देते हैं। इसलिए हमारी संख्या एकता में होने के बावजूद भी हम खंडित दिखाई देते हैं। दिखाई तो आपको भी वोट के टाइम में वही देता है, वोट तो आप देते हो ना, या मैं पूरे सब लोगों की बात कर रहा हूँ। खैर, इन्होंने एक बात कही कि नाम दे दिया गया दिव्यांग का, इनका नाम मैं अंबानी रख दूं तो ये अंबानी बन जाएंगे क्या? नाम बदलने से अगर सूरत बदलती तो बहुत चीज़ों की सूरत बदल चुकी होती। एक मिनट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग इतना विराट परिस्थिति है, बारिश हो रही है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि ज़मीन पे रेंग के चल रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है, वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे हाशिए पर पड़े, उन तबकों की मांगों को, आवाज़ को उठाए, रोजी रोटी और स्वास्थ्य के सवालों को उठाए। लेकिन इस सरकार का निकम्मापन इस हद तक आ गया है कि वो उनके राशन कार्ड, अंत्योदय योजना, उनके मनरेगा में 150 दिन का काम, उनके बस पास, उनकी 40% पे पेंशन योजना और उनके जो तमाम जो ह्यूमन राइट्स हैं
उन ह्यूमन राइट्स के साथ जिस तरीके की इग्नोरेंस है, मैं ये समझता हूँ कि ये इस केंद्र की और राज्य सरकारों की ये बड़ी विफलताएं हैं कि जो जिस स्टेट वेलफेयर स्टेट के नाम पे ये दिन रात डंका बजाते हैं कि हमारा नंबर 1 हरियाणा, हमारा नंबर 1 हिंदुस्तान का डंका बजता है विदेशों में, लेकिन आज ये बात यहाँ हज़ारों की संख्या में तमाम कैटेगरीज के जो विकलांग हैं उन्होंने ये इंश्योर किया है कि हम जाएंगे लोगों के बीच में, उनको चेतनशील करेंगे कि किस तरीके से हमारे तमाम संसाधनों को बेचा जा रहा है, कैसे उनका केंद्रीकरण हो रहा है और किस तरीके से बड़ी आबादियां उनके जीवन में जो दरिद्रता है, शोषण का उनके अंदर जो शुमार है वो किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से सुबह से शाम तक जब एक विकलांग उठता है तो कितने लोग जो उसके केयर टेकर होते हैं उनकी एंगेजमेंट होती है उसके साथ, उनको पेंशन देना तो दूर, लेकिन कभी यूडीआईडी के नाम पे, कभी विकलांगता के नए नए पैरामीटर्स के नाम पे कटौती की जा रही है पहले से जो एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से उनके तमाम से जो राशन कार्ड बनने चाहिए, जिनको हम पीले राशन कार्ड, गुलाबी राशन कार्ड कहते हैं, इंश्योर होना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं, आज आप आंकड़े हम ये कहते हैं 4% के करीब विकलांग है इस देश में, लेकिन क्या हम ये पूछ सकते हैं कि मोदी सरकार से कि आपकी सरकार ने क्या 4 करोड़ विकलांगों के आयुष्मान कार्ड क्या वो जारी किए हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि 40% विकलांगता के ऊपर ये बाध्यता करे केंद्र की सरकार कि हर विकलांग को, आज का जो महंगाई का इंडेक्स है, आज जो टमाटर के जो रेट है, आज जो सरसों के तेल के जो रेट है, आज जो गैस के रेट है, आज जो किराए भाड़े का जो सवाल है, उस जो मानव विकास का जो सूचकांक है उसमें जो एक गरीब आदमी और ख़ास तौर पे जो एक विकलांग है, जो बेरोज़गार है और जिसकी पत्नी भी बेरोज़गार है, विकलांग है, जिसकी माँ भी विधवा है, इससे बुरी हालत तस्वीर क्या हो सकती है? मैं एक चीज़ जानता हूँ कि इसी देश में मौजूदा हालात ऐसे चल रहे हैं। आप किसी भी चीज़ का जिक्र कर लीजिए, रोज़गार हो, महंगाई हो, जिसको भगवान ने बड़ा खुशनसीब है कि साबुत बनाया, सब कुछ सही सलामत है, उसका जीना जब दुभर हो रहा है तो ये भी भगवान के द्वारा ही बनाए गए, इनके साथ जो भी है, आज ये जो दिव्यांग है, विकलांग है, इनके साथ जो भी परिस्थिति और परेशानियां हैं, ये खुद पैदा नहीं किया है इन्होंने, इनको भी ऊपर वाला नहीं भेजा था, इनका भी हक है, राइट टू लिव, जीने का अधिकार इनका भी है। तो जब एक आम इंसान इतना परेशानी में जीता होगा तो आप इनकी जीवन की कल्पना कर सकते हैं कि इस परेशानी में ही जीते हैं। ये सबसे बड़ी बात है आज के वक्त में। खैर, आप कुछ कह रहे थे, आखिर में बताइए। सर, अभी हमें सूचना मिली है कि पुलिस ने हमारी गाड़ी को भी उठा लिया है और हम हरियाणा से लगातार आ रहे थे, बीच में हमारी 4-5 गाड़ी 4 जगह हमें को रोका गया, हमारे कागज मांगे गए और हमारा समय बर्बाद किया गया ताकि हम यहाँ समय पर आपकी गाड़ी क्यों उठा ली? हमारी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई थी, हम यहाँ हिसार से आए हुए थे और हमने यहाँ पर पार्किंग में साइड में खड़ी रखी था या क्या था? क्लूजर थी सर, हमारे पास गाड़ी थी, छोटी इको गाड़ी थी सर, और वो उठा ली गई है। और उससे पहले हमारे जगह जगह कागज मांग के हमारे से आधा घंटा 1 घंटा हमारा समय बर्बाद किया ताकि हम यहाँ ना आ पाए। देखो, हम अपनी आवाज़, दूसरी चीज़ें, और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हरियाणा के अंदर विकलांगों की सही तस्वीर पेश करती है। विकलांगों के लिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है? उसका मेडिकल प्रमाण पत्र। यदि उसके पास मेडिकल है तो वो सरकार की सुविधाएँ ले सकता है, लेकिन सरकार ने क्या बोल दिया, हरियाणा की सरकार ने, कि जितने पुराने मेडिकल हैं सभी कैंसिल, सभी को दोबारा बनवाने पड़ेंगे और दोबारा बनवाने के लिए आपको दोबारा डॉक्टरों के पास पेश होना पड़ेगा और वहाँ उसकी जो व्यवस्था सरकार ने करनी होती है। ये सब ऑनलाइन नहीं है? नहीं, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन होने के बाद उसकी फीस सीएससी सेंटर में कटने के बाद उनको बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है और वहाँ पर वो मेडिकल हमें 3-3 महीने में, 4-4 महीने में, जो हमें उसी दिन मिल जाता था, आज वो 3 महीने मिल रहा है। दूसरी बात, वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो वहाँ से पैसों की घूस लेके 20-20 हज़ार रुपये में, 30-30 हज़ार रुपये में हरियाणा में विकलांगों के मेडिकल प्रमाण पत्र बना रहे। और ये भय पैदा किया जा रहा है कि यदि मैंने आपका मेडिकल कम कर दिया तो आपकी पेंशन कट जाएगी और इसलिए आपको कुछ देना पड़ेगा, हम आपकी पेंशन बचा देंगे। और कुछ हरियाणा के अंदर 100% डिसेबिलिटी पे ही बस पास है,
ट्रेवलिंग का, उसके लिए भी 1% तक घटा दिया जाता। जो ब्लाइंड हमारे पास, मूक बधिर जो 100 के 100 होते हैं डिसेबल्ड, उनके भी 1% घटा के उन्होंने उस सुविधा से बाहर कर दिया जाता है। उनके बच्चों को जो पेंशन मिलती है 1% घटने की वजह से उनके बच्चों को सुविधा नहीं मिल रही है। आज 15 लाख जो विकलांग है, हम 1 साल से सिविल हॉस्पिटलों में धरने पे बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा 1 साल सिविल हॉस्पिटलों में बैठे हुए हो गया और अब तक हमारे से कोई बात करने के लिए नहीं आया। चलिए तो ये हमारे कर्ज हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सरकार एक तरफ कहती है कि कैशलेस इकॉनमी और पेपरलेस वर्क, यानी कि डिजिटल इंडिया में सब कुछ पैसा डिजिटली आप दीजिए और किसी भी दफ्तर में जाइए तो वो पेपरलेस, जहाँ पे कागजी कोई काम नहीं होगा, सब ऑनलाइन होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑनलाइन काम की किसको ज़रूरत है? ये जो हमारे साथ लोग खड़े हैं, किस तरह से ये अब मूव करते हैं, चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँगा। इनको बहुत ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर ऑनलाइन कोई काम होना चाहिए था तो इनका होना चाहिए था। एक तो आपके चैनल से जो हमारी आप बात रख रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और हमारे साथ जो ये एक्ट है हमारा 2016, इस जो ये 2016 एक्ट है उसको आप पुलिस वाले, मतलब कोई केस हो जाता है या कोई मार पिटाई विकलांग के साथ होती है तो वहाँ पे केस तक दर्ज नहीं करते हैं सर, धाराएं नहीं लगाते तो किसी ना किसी कारण से डरा के उसको हटाने की कोशिश करते हैं और जो मतलब विकलांग होता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, और महिलाओं को खास करके। कुछ डॉक्टर्स पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं इसको साबित नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई प्रूफ है, ये इनका वर्जन है, इनका ये कह रहे हैं, इनके पास सबूत है। खैर, जिनको घर बैठे ये सुविधा मिलनी चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है, तो जब हम जो लोग आज जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं और ये कैसे जी रहे होंगे, इसकी कल्पना आप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।